तो दोस्तों सितंबर का आज पहला सेशन था, यानी 2 सितंबर को, और मार्केट अभी जस्ट 10 मिनट पहले बंद हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों हमने फ्राइडे को क्या डिस्कस किया था, क्या एज्यूम किया था और उसके हिसाब से मार्केट में क्या रिएक्ट हुआ है, और आज जो रिएक्शन हुआ है उसके हिसाब से कल क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम कल का दिन प्लान कर सकते हैं। आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। पहले लेते हैं दोस्तों निफ्टी को। देखिए हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था कि मार्केट फ्राइडे को एक रेंज बाउंड रहा था, इस रेंज के अंदर ही रहा था, और हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से अगर एक शार्प ब्रेकआउट हमें मिलता है ट्रेड करने के लिए तो हम उसमें प्लस की पोजीशन ले सकते हैं। बट आज चूंकि जैसे ओपनिंग हुई तो हमें ब्रेकआउट तो नहीं मिला, बट हाँ गैप ओपनिंग के साथ में मार्केट अब इसके अबव रहा था। और ब्रेकआउट का हमेशा एक रूल होता है दोस्तों, अगर आप हमारे पिछले वीडियोस कभी देख रहे होंगे, हमने स्टॉक्स के बारे में भी स्ट्रेटजी जो बताते हैं, पैटर्न्स को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं होता कि आप सीधा अगर ओपन हो गया और आप यहीं पर ट्रेड कर लें। ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसे रेंज बनी हुई है और आपके हिसाब से ये स्टॉक यहाँ ट्रेड कर रहा है और इसके बाद में जब ये यहाँ शार्प ब्रेकआउट लेगा तो आपने यहाँ ट्रेड नहीं करना है इस जगह पे कभी भी। जब ये मार्केट रिएक्ट होके या स्टॉक या जो भी इंडेक्स है, जब ये रिएक्ट होके इस जोन के पास आएगा तब आपने करना है। तो हमने उसमें यही शेयर किया था कि अगर ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड करने का मौका मिलता है तो प्लस साइड में आप कर सकते हैं इस जोन के ऊपर। तो अब मार्केट ओपन होता है गैप के साथ में और इस जोन के पास में आता है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है कि माइट भी कोई रिट्रेसमेंट पे ट्रेड कर लिया जाए, बट हमने साथ में ये भी एक्सपेक्ट किया था कि हो सकता है मार्केट इसके नीचे स्लिप हो जाए इसी जोन में और यहीं पर बना रहे, और कुछ हुआ भी ऐसा ही है दोस्तों। यानी जो ये वाली रेंज थी 25,260 का, मार्केट इसके नीचे ही आता भी है इस जगह पर। यानी ये जो रेंज थी मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूँ। देखिए ये वाला और ये वाला जो जोन था, मार्केट इसके ऊपर एक ओपनिंग में एक बहुत शार्पली गैप के साथ में ओपन भी होता है और मार्केट यहाँ पर इसी जोन में वापस भी गिर जाता है जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और फिर इस जगह पर इस बार के साथ में एक ब्रेकआउट लेके मार्केट इसके ऊपर चला जाता है और इसके ऊपर ही बंद होने में कामयाब भी हो जाता है आज निफ्टी। अब कल के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यहाँ पर सवाल ये आता है। देखिए कल भी ये बनता है कि मार्केट चूंकि इसके ऊपर ही जोन के ऊपर बंद हुआ है तो यहाँ पर प्लस की पोजीशंस ली जा सकती है, बट चूंकि मार्केट जैसे काफ़ी लंबे समय से कंजेशन पीरियड में है, और देखिए मैंने जो भी अपना पिछले एक्सपीरियंस में देखा कि अगर वॉलेटिलिटी श्रिंक हो जाती है, जिस तरह से मैं हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी की बात कर रहा हूँ, प्राइस वॉलेटिलिटी की, तो जिस हिसाब से काफ़ी दिन से एक वॉलेटिलिटी श्रिंक है इस पैटर्न में भी, एक छोटे छोटे पैटर्न बन रहे हैं, रेंज बाउंड बन रहे हैं और उसकी भी बहुत बड़ी रेंज नहीं है। तो ऐसे में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी श्रिंक हो गई है तो इसका मतलब है कि वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट आना लाजमी ही है सूनर और लेटर। अब वो किस साइड में हो नोबडी नोज। तो यहाँ पर प्लस की पोजीशन ली तो जा सकती हैं, बट बेटर होगा कि आपकी पोजीशन अगर साइजेबल है तो वो हेज्ड हो, और इसके साथ अगर छोटी पोजीशन है तो बेटर है। पर हाँ चूंकि इस जोन के ऊपर रुकने में कामयाब हो गया, इसके ऊपर ही बंद हुआ है, तो निफ्टी में प्लस की पोजीशन ली जा सकती है और माइट भी कल हम शायद तेजी देख भी लें। अब सवाल आता है कि फिर इस पैटर्न का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। देखिए स्टॉप लॉस तो इसका यही होना चाहिए 25,200 के नीचे, यानी इसके ही नीचे अगर चला जाता है मार्केट और एक सिंगल बार अच्छी खासी बंद हो जाती है तो यही इसका स्टॉप लॉस बनता है। बट शॉर्ट ट्रेड ये रिवर्सल नहीं होना चाहिए। देखिए एक दो चीज़ होती है, एक होता है स्टॉप और एक होता है रिवर्सल। कई लोग क्या करते हैं कि जो उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो रिवर्सल पोजीशन भी ले ली जाती है। नहीं, इस जगह पर स्टॉप तो बनता है स्टॉप लॉस, बट जैसे कि मैंने कल आपसे शेयर किया था कि इस जोन के ऊपर, यानी जब तक मार्केट इस जोन के नीचे नहीं जाता है, यानी 25,120 का ये जोन था। आई थिंक ये जो जोन था मैंने जो कल आपसे बात करी थी 25,120 का था। हाँ 25,120 का, 25,120 के नीचे जाता है तब तक शॉर्ट पोजीशन लेनी यूजलेस होगी। हाँ आपकी कोई ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी हो तो मैं उसके बारे में अभी कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली एक मार्केट के बारे में जनरल कमेंट्री दे रहा हूँ। तो इस तरह से इसमें स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कल के लिए आपकी पोजीशंस बड़ी हो तो माइट भी यहाँ पे और प्लस साइड की हो तो ठीक है, स्ट्रेटजी ठीक है अभी राइट नाउ के हिसाब से, बट यहाँ पर हैज्ड होनी चाहिए। या तो ये छोटी पोजीशन है ठीक है, वो भी देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस इसका जो लोअर जोन था यहाँ बनता है, बट ये स्टॉप लॉस ही है, कोई रिवर्सल नहीं है। रिवर्सल के लिए एटलीस्ट 25,120 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज होता है तब जाके इसके नीचे के ट्रेड बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब लेते हैं निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक में हमने डिस्कस किया था फ्राइडे को कि उस दिन भी मार्केट एक रेंज बाउंड रहा था, इस तरह से एक जिगजैग पैटर्न बनाया था, एक जैसे जिगजैग एक वेव बनती है ये और ये, बट इतनी जिगजैग का वैसे रूल होता है इसके नीचे जाना चाहिए, गया भी था बट बंद नहीं हुआ, और ये स्टिल एक जिगजैग जैसा ही फॉर्मेशन था बट रेंज बाउंड था। और जिसका अपर जोन हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था 51,450 और लोअर जोन था इसका 51,305। तो हमने ये डिस्कस किया था कि एक शार्प ब्रेकआउट अगर मिलता है आपको तो यहाँ पर प्लस साइड की पोजीशन ली जा सकती है, और इस बार में इसमें यहाँ पर हुआ भी है। बट इसमें भी हमने ये एक अंदेशा लगाया था कि हो सकता है मार्केट फिर से स्लिप होकर इसी जोन में आ जाए, और कुछ हुआ भी ऐसा है दोस्तों।
51,426 पर, यानी इस बार के साथ में एक बार ब्रेकआउट लिया था इस रेंज के बाहर, बट स्टिल फिर इसी रेंज में वापस मार्केट यानी बैंक निफ्टी आ जाता है। यानी जैसे हम लोगों ने एज्यूम किया था कि हो सकता है मार्केट, निफ्टी में भी ये करा था कि मार्केट हो सकता है इसके ऊपर ब्रेकआउट ले भी ले तो कहीं इसके नीचे फिर वापस ना आ जाए, और कुछ इस तरह से इसमें भी हुआ है। अब इसमें क्या होना चाहिए, देखिए अभी इसमें मेरे हिसाब से जब तक किसी भी साइड का ब्रेकआउट ना ले, यानी कल भी हमें इसी रेंज के ऊपर जाने की जरूरत है। 51,450 के ऊपर मार्केट को क्लोज होने की सिंगल बार में जरूरत है, जो कि इसी बार की तरह से हो, तब तो हम प्लस पोजीशन ले सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि कल के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए कल के लिए भी स्ट्रेटजी यही रहेगी दोस्तों कि अगर मार्केट इस जोन के ऊपर बनता है दोबारा से, यानी कि 51,450 के ऊपर क्लोज होता है दोबारा से एक सिंगल बार में इस तरह का ब्रेकआउट लेके, जैसे ये बार थी, और इसी का जो लो था 51,305 का, यानी 51,300 का हम स्टॉप लॉस ले लें। अगर 51,300 के नीचे क्लोज हो जाता है तो यानी एक सिग्निफिकेंट 50-60 पॉइंट अगर इसके नीचे बंद हो जाता है तभी इसका स्टॉप लॉस ले लें। पर स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं है कि रिवर्सल, यानी ये नहीं कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो आप शॉर्ट की पोजीशन ले लें। मेरे हिसाब से जो मेरा अपनी राय है, मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इसके नीचे जैसे मैंने शेयर किया कि इसके नीचे बंद हो जाए तो स्टॉप लॉस ही रहे, क्योंकि ये जो जगह है बड़ी एक क्रूशल है। देखिए ये जो मैंने आपसे कल शेयर कर रहा था, ये इस जगह पर एक सपोर्ट बनती है, क्योंकि छोटे पैटर्न में हम 15 मिनट के पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी हम कल फ्राइडे को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो मिस कर दिया तो आप उसको देख सकते हैं कि हमने क्यों शेयर किया था कि इस जगह के ऊपर एक सपोर्ट बनती है। तो अगर इसके नीचे थोड़ा बहुत आ भी जाता है तो चांसेस है कि वो यहीं पर फ्लक्चुएट होता रहेगा, अनलेस एंड अनटिल इस रेंज को नहीं तोड़ता है 51,000 को। तो इसके नीचे जाने के बाद एक शॉर्ट पोजीशंस मेरे हिसाब से बनती हैं। अगर तब तक इस बीच का जो फेस है इसमें आप अपनी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी को डिजाइन करते हैं तो बात अलग है। अदरवाइज मैं दोबारा से अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, 51,450 के ऊपर जब तक मार्केट क्लोज ना हो दोबारा से, जैसे इस जगह पे इसने शार्प ब्रेकआउट लिया था, तब तक लॉन्ग पोजीशन नहीं बनती है। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 51,305 का जो इसका जो लोअर फ्रेम था, जो इसका लोअर जोन था, और इसके बीच में यानी 51,305 के और 51,000 के बीच में मेरे हिसाब से कोई भी शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनती हैं अभी के पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में हमारा छोटा सा एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे आने वाले दिनों में। तो दोस्तों आज का एनालिसिस इतना ही, कल मिलते हैं कल के एनालिसिस के साथ में। तब तक टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।